करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लेसन नंबर 4 भी हमारे डेली लेसन के दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। ए पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह हम शरीफ कंप्लीट कर ली और बी पार्ट के अंदर हम ग्रामर जो है वो सीखेंगे। तो वीडियो उम्मीद है वीडियो मतलब आपने लेसन रिवाइज उम्मीद है कर लिया होगा। आज के लेसन में मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना सीखेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस थे आपके, वो क्वेश्चंस आज मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो टीपीआई अपनी जगह पर ही, पहले मैं करता हूँ फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। सुनिए, साथ साथ करते जाए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अब मैं सिर्फ इशारे करूंगा, आपने बोलना। अब इतनी आवाज आनी चाहिए कि आपके अपने आप को जरूर आए, और ग्रामर इशारों के बगैर नहीं आएगी, ये अपने जहन में डाल लें। जो बंदा ये सोच रहा है ना मैं बाद में कर लूंगा, ये कौन से इशारे हैं, ये आज पहली दफा मैंने देख लिए, ये शैतान है। तो एक दफा पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसको हम शुरू करते हैं। सुनिए, सोचिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, ठीक है। आप एक बार फिर करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और इशारों के साथ इसको करें, खाली बोलना नहीं है। कुछ लोग इशारे नहीं कर रहे, दोबारा करें। अब सारे इशारे करें, मिल के करें। सुनिए, दोनों हाथों से कर लें, एक हाथ से कर लें, कोई मसला, दोनों हाथ से करें। चलें, सुनिए, ये इशारे करने हैं हमने, ठीक है। दिल से करना है, मिल के करना है, ये सारे काम हमने करने हैं। और मिल के क्या करना है, अब ये करना है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब इसका हम इशारा करते हैं। पहले मैं कर देता हूँ एक दफा, मुझे सिर्फ देखें। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। और ये इशारा क्या था, एक के लिए, ये सब के लिए। ये दोनों वो हैं जो मौजूद नहीं है, वो सब। ये आप, मैं, आप सब, हम सब। एक उंगली का इशारा एक की बात हो रही है, चार उंगली का इशारा चार की बात हो रही है। और अगर राइट हैंड से हो रही है तो राइट हैंड का मतलब है कि ये मुज़क्कर है, ठीक है। तो अब आप करें, मैं इशारा करता हूं। इशारे करें बेटा, इशारे करो। इशारे नहीं करोगे तो फिर देखो आपको तो आगे बैठे, ठीक है। सामने लिखा हुआ है। शैतान जो है ना वो बड़ी रुकावट है ये इशारों में, ठीक है। और ये बातें आपको सारी समझ आएंगी जब आप पहुंच जाएंगे ना 8-9 लेसन पे। तो आज 4 हो गया और 11 आपका, 11 के बाद आपका मिड भी आना है। जब मिड आएगा ना तो फिर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन में आपकी सारी ग्रामर मिक्स हो जाएगी, वो खिचड़ी मच जाएगी। वो खिचड़ी क्यों मचेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। आप शुरू में ये सोचते रहे मैं कर लूंगा, मैं घर जाके कर लूंगा, मैं बाहर जाके, घर जाके जब जो यहाँ नहीं हो रहा वो घर जाके मुश्किल होता है, ठीक है। वो तबलीग वाले अक्सर कहते हैं, बात नहीं वैसे करनी चाहिए लेकिन एक जेन में आ गई हो, तबलीग वाले अक्सर कहते हैं कि वो टाइम लगा के आए ना तो वो कहते हैं कि जी देखें आप घर से बाहर काम कर रहे हैं तो अब घर जाके करना सौखा है। तो सारे कहते हैं हाँ जी, हालांकि घर ही काम करना सबसे मुश्किल है। अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होता है कि नहीं। आप शीशे के सामने खड़े होकर भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि अपना आप नजर आ रहा होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अनअमता अलैहिम पर चढ़ जाएं। वो चाहता है आप ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन वाले में उसके साथ ही चले जाएं। हम क्यों जाएं उसके साथ भाई? हमारे लिए रोल मॉडल हमारे नबी थे, हमारे सहाबा किराम है, सिद्दीकीन, सालिहीन, अंबिया, शुहदा, बस और कोई नहीं है, बाकी सब फारग है। क्योंकि हमारा आखिरी टारगेट क्या है? जन्नत। हमें अल्लाह ने यहाँ इकट्ठा किया है कुरान की निस्बत से, अल्लाह हमें जन्नत में भी इकट्ठा करे, आमीन। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये नहीं भूलना। करें दोबारा शौक से कि मैंने शैतान को बीट करना है। आपका हर एक का मुकाबला शैतान के साथ है, आपके हर एक के साथ है शैतान। जो भी बनी नौ इंसान पैदा होता है उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है और उसकी ड्यूटी है मौत तक उसके साथ।
जितना अच्छा हमें वो जानता है ना, उतना हम भी अपने आप को नहीं जानते, क्योंकि उसे हमारी एक एक कमजोरी पता है। तो वो तो हमें यही वही तो बरगलार है। ठीक है, अब वो आपने अक्सर जादूगरों को देखा होगा ना, वो कोई जादू टोना कराएं, या आपने बात मशहूर सुनी होगी, वो वालदा का नाम पूछते हैं। और वालदा का क्यों पूछते हैं कि वालदा के नाम से वो उस बंदे का जिन बुला लेते हैं पहले ही, और उस बंदे का जिन बुला के उससे सारी रिपोर्ट ले लेते हैं। वो अगले दिन जब जाता है बाबा जी के पास, वो बाबा जी को पहले पता होता है, तो वो बंदा बड़ा इंप्रेस हो जाता है, यार इन्हें तो सारा कुछ पता है, मेरे बारे में तो ये सारा कुछ पहले से जानता है, ये बड़ा पहुंची हुई शख्सियत है। वो पहुंची हुई शख्सियत वो नहीं है, वो जिन है जो आपका अपना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो आपके बारे में सारा कुछ जानता है, उससे मुकाबला है आपका। ठीक है, तो इस मुकाबले को नजर रख के, जेहन में रख के इसको करना है हमने। दोबारा करें, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ये इशारा खुद बताएगा, ये फीड हो गया यहाँ पे। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। ठीक है, आगे चलते। तो इसम हम पढ़ चुके हैं, अलिफ लाम उसकी निशानी है। शुरू में आज हमने कितने देखे हैं? ठीक है, और तनवीन में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर आ जाए, और वाव नून आ जाए, या नून आ जाए। और ये अलिफ का हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ये आज आ जाएगा, क्योंकि ये मोन्नस के लिए, और आज हमने मोन्नस ही सीखना। फेल, हर जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, या उसमें जमाना पाया जाए, ये भी आगे आएगा, उसकी डिटेल हम देख लेंगे। हर्फ जो है वो जो इसम और फेल को मिलाएगा, या जो इन दोनों में से ना हो, वो इसम हर्फ कहलाता है। तो हमने ये पढ़े हुए हैं, ये सारे इसमें मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। ठीक है, तो इनका मतलब भी आपको पता है पहले से। तो इधर से हमने जमा बनाना भी सीखी। मुस्लिम से हमने मुस्लिमून बनाया और मुस्लिमीन बनाया। मुस्लिम से हमने मुस्लिमून कैसे बनाया था? जब मुस्लिम के ऊपर क्या था? 2 पेश थे, सिर्फ पेश नहीं, 2 पेश। एक पेश तब होगी जब शुरू में अलिफ लाम लग जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था कि जब अलिफ लाम लग जाए इसम के शुरू में, जैसे अल मुस्लिम हो जाए, या अल मोमिन, अल साले, अल काफिर, अल मुशरिक, अल मुनाफिक, तो फिर 2 पेश नहीं आते, फिर एक हो जाता है, तनवीन सिंगल हो जाती है। 2 पेश, 1 पेश हो जाएगा, 2 जबर, 1 जबर हो जाएगी, 2 जेर, 1 जेर हो जाएगी। ठीक है, और ये मुस्लिमीन के लिखा हुआ है, ये कैसे बना है? ये या मुस्लिमन से बना है या मुस्लिमीन से बना। ठीक है, इसीलिए इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आगे मोमिन से मोमिनून और मोमिनीन, साले से, काफिर से। काफिर का मतलब क्या है? इनकार करने वाला, काफिर नहीं, इनकार करने वाला। और अल्लाह की अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर इनकार करने वाले हो जाएंगे, तो इनकार नहीं करना हम। ठीक है, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन, मुनाफिक, मुनाफिकीन, सब बोला करें, सब पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये पिछले लेसन है। ठीक है, ये हमारे मुर्सिल हैं जो जुड़ के आते हैं, जैसे अलैहिम में आया था, ये वाला जुड़ गया था ना उसके साथ। तो इसमें क्या है? हु, हुम, का, जी, उन, ना, इशारे वही हैं। ठीक है, हु, हुम, का, जी, उन, ना। ठीक, और ये वाले अल्फाज ऐसे हैं जो ये आपको हर लाइन में मिलेंगे कुरान मजीद की। हर लाइन में, कितनी लाइनें हैं? 9000। हर लाइन में ये आपको नजर आएगा। सूरह काफ में हमने देखा भी था, एक आपको दिखाई थी हमने एग्जाम्पल। तो अब हम रब के साथ इसको मिलाते हैं, तो रब्बू हु, उसका रब, रब्बू हुम, उन सब का रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बू कुम, आप सब का रब, रब्बुना या रब्बना, हम सब का रब। ठीक हो गया, तो इसको हम उसी तरीके से, इसी को हम किसी भी इसम के साथ मिला सकते हैं, तो वो नए से नए अल्फाज बन जाएंगे। ठीक है, ये थे पिछले सब असवाक से कुछ सवालात और लेसन। वलिल काफिरीना, वाह का क्या मतलब? और इसके सामने ली लगा हुआ है, लिए। ठीक है, इसका हमने मतलब पढ़ा था, लिए, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही में, लिल्लाही में ये लाम आया था, तो लाम का मतलब लिए। और काफिरीन का मतलब है काफिर, ज्यादा काफिर, और काफिरों के लिए। ठीक है, इस तरह टुकड़े करने हैं हमने, ये स्कैनिंग करना सीखना है हमने लफ्जों की। ये स्कैनिंग हमें आ गई ना, तो ये आपको सारी चीजें खोल के खुद ही बता देगी। अच्छा, ये बात है, हुम का ही कुमना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है तकरीबन ABCD बोला करें, बी, हर सतर में, हर लाइन में। सतर मतलब लाइन। अब इसके कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। कितने हैं? 4 हैं। 4 नहीं है,
तीन है। कौन कौन से? वा, आना और मुल। आना का इशारा किधर है? एक से चार से, एक से अपनी तरफ करें। दोबारा अच्छा पूरा घुमा के लाएं जरा। ये वाला बात समझ आ गई? ना समझ आ रही है शुरू से ले आना, इसमें कौन सा घंटा लगना है। 6 तो लफ्ज है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ये वाला, ये 4 उंगली यानी हम सब अपनी तरफ। ठीक है, तो ये आ गया और मैं, ये तो एक आ गया। अब आना निकाले ना, आप तो ना बना रहे हैं, रब्बना। ठीक है, अब एक मिनट, इसकी निशानी मैंने इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया है। देखें, आप निशानी समझ लें। ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला आपने याद रखना है, ये शुरू में आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसने जुड़ के आना है। अब बात समझ आ गई, आप नहीं भूलेंगे। कुछ चीजें बंदा जब तक गलत ना करे ना, वो नहीं समझी जाती। ठोकर जब तक ना लगे किसी किसी जगह पे, हर जगह नहीं, किसी जगह पे ठोकर लगना जरूरी होती है, हिकमत होती है। ठीक है, तो आप ये देखें, ये जुड़ के आने वाले हैं। ये यहाँ पे टूटा हुआ है, ये सारे यहाँ टूटे हुए हैं ना, इसका मतलब है किसी से जुड़ना है इसने। और जो पहले पढ़े थे, ये तो पूरा वर्ड है, ये शुरू में आ सकते हैं और ये आने ही शुरू में है। ये वाला आना था। बात समझ आ गई? ये एक अंता आना, एक मैं, मेरी बात हो रही। ठीक है, हुआ, हुम, अंता आना, ये वाला नाहनु, सॉरी अंतुम नाहनु। ठीक है, तो ये वाले ये अलहदा आएंगे और ये शुरू में आएंगे और ये जुड़ के आएंगे दूसरे वाले, और ये हमेशा एंड पे आएंगे, लफ्ज के एंड पे। निशानियां भी है ना कुछ चीजें। अब यहां देखें, इसमें क्या हो रहा था, ये मुस्लिम से पहले आया हुआ आना। अगर ये होता है मुस्लिमुना, फिर तो वो जुड़ के आता और फिर हम सब मुसलमान हैं, ये हो जाता। बात समझ आ गई? और इसमें है वाह आना और मैं, ये वाला इशारा, मैं मुसलमान। इसीलिए कहा कि इशारे करने, हमने इसकी गलती इशारे से पकड़नी है। आपको इशारा ठीक हो गया, मसला ही कोई नहीं, फिर आप खुद ब खुद पकड़ लेंगे। क्लियर है जी बात? इशारे जरूर करने। आज हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाएंगे। अच्छा, हुआ से हमने अब हिया बनाना है। हुआ किधर था? पहला टेबल, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, और आज ये एक उंगली से इधर हिया। अब इसका क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। जी सर, वो एक औरत, वो नहीं, वो एक औरत, एक की बात हो रही। वैसे तो इशारा पता चल रहा है, तो वो एक औरत और कौन से हाथ से? बाएं हाथ से। अब ये 7वां शामिल हो गया, ये एक ही हमने करना। ठीक है, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु और हिया। इशारे करें सब। हुआ, हुम, मेरे साथ चले। हुआ, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब जाहिर है कि जब उधर मुअन्नस हो गई है, तो ये मुस्लिम तो मुज़क्कर था, ये भी तो मुअन्नस होना चाहिए ना। मुअन्नस के लिए ही बोला जाएगा हिया। ठीक है, तो मुअन्नस बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि जो भी इसमें है उसके एंड पे गोल ता लगा देनी है। मुस्लिम से मुस्लिमा पढ़ेंगे, इसका क्या? मुस्लिम से मुस्लिमा। ठीक है, क्योंकि अब 2 पेश भी हो सकता है, 2 जबर भी हो सकते हैं, 2 जेर भी हो सकते हैं। इसमें बड़ा आसान है, इसमें वो वाला रूल नहीं है। मुअन्नस के अंदर जब भी जमा बनानी है ना, आगे वो जमा भी आ जाती है, वो अलिफ ता लग जाएगा एंड में। मुस्लिमात, वो जो एंड में आपको कह रहा था ना कि वो ये नहीं अभी तक आया, वो मुस्लिमात अलिफ पे लग जाएगी। ठीक है, इसमें वो 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर वाला रूल नहीं है, वो मुज़क्कर के लिए है। अगर पेश हो तो मुस्लिम से मुस्लिमून बन गया था, 2 जबर जेर हो तो मुस्लिमीन बन गया था, और मुस्लिम से मुस्लिमा बनाया, और मुस्लिमा चाहे तुन हो, मुस्लिमा चाहे तन हो, मुस्लिमा चाहे तिन हो, उसकी जमा जो है मुस्लिमात ही होती है। क्लियर होगी बात? तो भाई वेरी इजी। तो इसी तरह मोमिन से मोमिना, इसको पढ़ेंगे मोमिना। ठीक है, इसी तरीके से साले से सालेहा, काफिर से काफिरा, मुशरिक से मुशरिका, वही वाले अल्फाज हैं। क्लियर है ये बात? मुस्लिम से मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुशरिका। अब टेबल रिवाइज कर लेते हैं।
हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, हिया। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हिया मुस्लिमा। इधर हमने क्या पढ़ा था? हुआ मुस्लिम, यही पढ़ा था ना। तो इसको हम पढ़ेंगे हिया मुस्लिमा। तो इधर आएगा हुआ मोमिन, इधर आ जाएगा हिया काफिर, हिया मोमिना या काफिरा, ठीक है, मुशरिका, सालेहा, जितने भी हैं वो हिया के साथ आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? आगे चले। साले का मोनस ठीक हो गया, सालेहा। अच्छा जी, हुआ मुस्लिम ये हमने पढ़ लिया अभी। हुआ मुस्लिम से हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन से हिया मोमिना, हुआ साले से हिया सालेहा, हुआ साबिर से हिया साबिरा, हुआ शाकिर से हिया शाकिरा, शुक्रगुजार। ठीक है, हिया सालेहा का मायने क्या है? वो नेक औरत, मोनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। और हुआ मोमिन का मोनस बता दें, ABCD। हिया, हुआ कहां से आ गया? मोनस है तो हिया होगा। इसम जो है वो जो आ रहा है वो भी मोनस होगा और साथ ये हुआ भी हिया में तब्दील होगा, दोनों। ठीक है, मुज़क्कर इसम को मोनस इसम बनाने के लिए आखिर में क्या करेंगे? ABCD, भी आखिर में गोलता लग जाएगी। तर्जुमा कीजिए, वो मुसलमान औरत है, वो मुसलमान औरत हिया मुस्लिमा। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये तो थे हुआ से हमने हिया बना लिया। अब इधर हमने एक और जो ज़माइर मुतसिला पढ़े थे, अटैच्ड प्रोनाउंस, हु, हुम, का, यी, कुम, ना। तो इस हु का भी तो इधर कोई होना चाहिए ना। तो ये तो हम रोज पढ़ते हैं, हु की जगह पे हा आ जाएगा। ठीक है, हु की जगह पे हा। जैसा कि मुज़क्कर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का जब नाम आए तो हम एंड पे क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हु किधर है? इधर। इसका मतलब क्या हुआ? अबू बकर, अबू बकर तो नाम हो गया, रजिया राजी हो, अल्लाह अल्लाह। अन का मतलब होता है से, और हु का मतलब होता है उससे। तर्जमा करना आ गया कि नहीं? कि अल्लाह ताला उससे राजी हो, किससे? हजरत अबू बकर। और जब मुन्नस हम बोलते हैं तो फिर हम हु नहीं कह सकते, फिर हम हा कहेंगे। जैसे हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा, रजी अल्लाह, अन का मतलब से, रजी अल्लाह अल्लाह राजी हो, अन से, हा उनसे, उससे राजी हो, मुन्नस से। ठीक हो गया, रजी अल्लाह ताला अन्हु और रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये है TPI कि हमने मिसाल से याद रखना है। ये मिसाल है आपके सामने, रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर की मिसाल, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल। ये मिसाल ज़हन में रखेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे इसके मायने, कि जब मुज़क्कर हो तो अन्हु हो जाएगा और मुन्नस हो तो अन्हा हो जाता है। ठीक हो गया, तो हम टेबल इसका भी रिवाइज कर लेते हैं। हु, हुम, का, यी, कुम, ना, हा। फिर आ जाए, हु, हुम, का, यी, कुम, ना, हा। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो हा है आपने राइट हैंड से ही उधर नहीं कर देना, इसके लिए हाथ भी लेफ्ट हैंड यूज करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड मुन्नस के लिए है, ये भी याद रखना है। राइट हैंड से जिस भी तरह का इशारा होगा वो मुज़क्कर ही होगा, और लेफ्ट हैंड से जिस भी तरह का इशारा होगा वो मुन्नस होगा। एक दफा फिर करें, हु, हुम, का, यी, कुम, ना और हा, दूसरे हाथ से। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे फर्ज करें रब्बू हा, हमने रब्बू हु बनाया था ना, उस मर्द का रब, तो ये रब्बू हा उस औरत का रब। ठीक है, इसी तरह दीन हुआ उस औरत का दीन, किताब हुआ उस औरत की किताब, हा लग गया एंड में। ठीक है, तो रब्बू हु से रब्बू हा, दीन हु से दीन हुआ, किताब हु से किताब हु इधर होगा, किताब हा इधर होगा। साथ साथ इशारे भी करें, रब्बू हु, रब्बू हा। ठीक है, दीन हु, दीनु हा, किताब हु, किताब हा, रसूल हु, रसूल हा। ठीक हो गया, इस्म हु, इस्म हा। इस्म का मतलब नाम, बिस्मिल्लाह में पढ़ा था। ठीक है, ये इस तरह याद रखने हैं कि जो चीज पढ़ी हुई है ना, इस्म, हाँ यार ये कहीं पढ़ा हुआ है, हाँ बिस्मिल्लाह में पढ़ा था, ऐसे याद रख। ठीक है, तो अब जैसे अरबी बोल चाल आ गई, मन, मन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कौन। मन रब्बू हा, इस औरत से सवाल हो रहा है कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो क्या कहेगी आगे से? रब्बू अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है। ठीक है,
तो इसका अच्छा, इसके इशारे में ये मे वाला चक्कर नहीं होगा, क्योंकि मोन्नस का इशारा यही रहेगा, ये भी क्लियर रखना है। जैसे जमा में वही रहता है ना, इसी तरह मोन्नस के रूल्स फर्क है, ठीक है। इसी तरह माँ दीनुहा, आपका माँ का मतलब क्या, आपका दीन क्या है, दीनुहा इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है, ठीक है। किताब हुआ, किताब माँ किताब हुआ, उसकी किताब कुरान है। रसूल हुआ, मन रसूल हुआ, आपका रसूल, उसका रसूल कौन है, तो उसका रसूल क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है, तो इस्मुहा ज़ैनब, कोई भी मुन्नस नाम लिख सकते हैं, तो उसका नाम ज़ैनब है, ठीक हो गया। ये हा का इशारा किधर है, हाँ अब है ना लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे राइट है, हाँ मुन्नस है मुज़क्कर है, मुन्नस है तो लेफ्ट होगा, ठीक है। और एक उंगली के साथ, ये बात याद रखनी। अब हम जमा बनाते हैं, तो जैसे हमने मुन्नस बना ली, मुस्लिम से मुस्लिमा बना, तो इसकी जमा जब बनाएंगे तो एंड में क्या हो जाएगा, अलिफ ता लग जाएगा, मुस्लिमात बन जाएगा, ठीक है। मोमिना से मोमिनात, सालेहा से सालेहात, काफिरा से काफिरात, मुशरिका से मुशरिकात, बहुत आसान है, दोबारा कर ले। मुस्लिमा से मोमिना से, सालेहा से, काफिरा से, मुशरिका से, जबरदस्त। अब छोटा सा क्विज अच्छा जी, थिंक फर्स्ट एंड शो योर हैंड, अब हाथ खड़ा करना है, तो रब्बुहुम, इसका इशारा कौन बताएगा, रब्बुहुम, हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा, जी बेटा, ये वाला इशारा है, ये कौन सा था, हु, पहले तो ये बताइए जुड़ के आने वाला है या अलहदा आने वाला है, जुड़ के आया हुआ है, तो ये कौन सा टेबल है, सेकंड वाला, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये वाला, तो इसमें हु और हुम ये इशारा है, ठीक है। तो इसका मतलब है रब, रब का मतलब तो रब, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन सब का रब, क्लियर होगी। इसी तरह दीनु कुम, तो पहले तो ये पता करें कि ये कुम जो है ये जुड़ के आने वाला है, कहलाता आया हुआ है, जुड़ के आया हुआ है, वैसे भी बाद में आया हुआ है, यहां से पहले निशानी ये पकड़नी, तो कुम का वही इसी तरह हु, हुम, का, जी, कुम, हाँ ये वाला ऐसे पकड़ लेना, तो कुम दीन कुम, आप सबका दीन अच्छा अब अरबी बनाए, हमारी किताब कौन बताएगा, हमारी, पहले तो हमारी का इशारा बताए, हमारी, ये इशारा करे हर कोई 4 उंगलियों से अपनी तरफ, तो ये कौन सा टेबल, टेबल जरा रिवाइज कराएं, यहां तक लेके हैं, हु, हुम, हु, मेरे साथ करें, हु, हुम, अंता कहां से आ गए, का, जी, कुम, ना, ये वाला, वो अंता वाला दूसरा टेबल है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये तो वो है ही नहीं, ये तो जुड़ के आया हुआ है, तो जुड़ ना करना है ना हमने, ना, वो आना है तो मैं होता है, ठीक है। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, तो ये ना है, तो किताबु ना, हमारी किताब, किताब को ना के साथ जोड़ दें, हमारी किताब हो गई, क्लियर होगी बात। आगे उन सब का दीन, उन सब का, उन सब का, वो किधर है, उन सब का मौजूद है, वो इधर मौजूद है नहीं है, तो इसका मतलब इशारा किधर है, इधर है, उन सब का, वो एक या वो सब जब मौजूद ना हो तो उनका राइट साइड पे इशारा होता है, तो वो सब, उन सब का दीन, उन, तो दीनु हुम, हु, हुम, दीनु हुम, क्लियर होगी बात। और इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आप पक्के हो जाएंगे। माँ दीनुहा, ये कर लिया, उस औरत का दीन क्या है, तो उस औरत का दीन इस्लाम है, दीन वाल इस्लाम। माँ किताब हुआ, उस औरत की किताब क्या है, किताब हल कुरान। और मन रब्बू हुआ, उस औरत का रब कौन है, रब्बू अल्लाह। मन रसूल हुआ, रसूल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिमा की जमा बनाए, मुस्लिमात, ठीक है। अच्छा अब ये आपका क्विज है, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये दो चीजें आपने कहीं पढ़ी नहीं है, ये दो अलग अलग है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, कौन बताएगा जी। नाबालिग बच्चे या बच्ची की नमाज जनाजा, ठीक है। अब इनमें से एक बच्चे की है और एक बच्ची की है, यानी एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। अब मुझे ये बताएं मुज़क्कर वाली कौन सी है और मुअन्नस वाली कौन सी है, ऊपर वाली क्या है, नीचे वाली
कैसे पता चला? हु से और हा से, बाकी सारा सेम है, पढ़ के देख लें। तो आपको अब याद करना भी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लफ्ज मैच करें ऊपर से, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, अजहल हु है, इधर अजल हा है, इधर लना लना आ गया, फरतन फरतन, वजल हु वजल हा, ठीक है, लना लना, आगे अजरन आ गया, ठीक है, ये अजरन आ गया, वदुखरन वजल हु वजल हा, ठीक हो गया, शाफियातन हो गया, ये भी आज आपने पढ़ा है, मुन्नस बनाई है, ठीक है। तो बाकी सारा वही है, समझ आ गई बात? तो ये हमने इस तरह प्रैक्टिस भी करनी है चीजों से, जो भी आयत जो भी चीज देखें साथ ही देखें इसमें से कौन कौन सी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे आती हैं। तो ये मैंने छोटी सी प्रैक्टिस के लिए आपको लगाई कि आपने, क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस आज पढ़ा है, तो ये आपकी वर्कबुक का आज का पेज है 4B का, इसमें आपने देखे मुज़क्कर है, इससे मुअन्नस बनानी है, या सारा आपने कर लिया, और ये आगे उसने अलिफ ता लगा के जमा बनानी है, तो साले से सालेहा और आगे सालेहात आ जाएगा, ये आपने करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा, दिए गए अल्फाज का उर्दू तर्जमा करें। तो मन रब्बुहा का क्या है? उस औरत का रब कौन है? तो यहाँ तर्जमा लिखते रहे। और पहला सवाल इधर क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाए। तो वो मुसलमान औरत है, वो मुसलमान औरत है, तो क्या होगा? हिया मुस्लिमा, हिया मुस्लिमा, तो वो मुसलमान औरत है। इसी तरह सारे बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, नीचे नीचे दिए गए अरबी के सवालों का अरबी में ही जवाब देना है। तो मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है? तो दीनुहल इस्लाम आ जाएगा, दीनुहल इस्लाम, तो उस औरत का दीन इस्लाम है। इसी तरह बाकी भी हैं, सारे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपका होमवर्क है, आप करें जाके, जो ना आए मेरे से पूछा करें कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। तो आज का नुक्ता तालीम, दिमाग कैसे काम करता है, हमने पिछले लेसन में देखा था फील वाला के पीला हाथी, तो वो पीला हाथी आपने बना भी लिया। तो हमने दिमाग में बिजलियां चमकाना सीखी कि मुख्तलिफ बिजलियां का मुराद ये है कि ब्रांचें, एक लफ्ज को सीखने के लिए हम हर बंदे की अपनी अपनी एबिलिटी है कि वो कितनी ब्रांचें खोल सकता है। जैसे कि अनअमता में हमने देखा कि उर्दू का एक लफ्ज है नेमत, तो ये एक बिजली है कि हम नेमत से अनअमता याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दलालत से जालीन हम याद रख सकते हैं कि अच्छा उर्दू में हम दलालत पढ़ते हैं। तो ये जितनी बिजलियां चमकाएंगे ना, जितने हम अल्टरनेट्स बनाएंगे, उतने जल्दी वो लफ्ज याद होता है। तो हमने ये प्रैक्टिस से, जैसे अनहु हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को याद किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आयशा से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हम इस तरह इनडायरेक्ट चीजों को याद करेंगे तो उसका हमें बहुत फायदा होगा। तो हम ये बिजलियां चमकाने का तरीका हमने देखा, उसका फायदा हम देख रहे हैं कि मायने एक तो जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी याद रहेगा, और ये है हमारा TPI, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए, ये हम शुरू में करते भी हैं। तो कुरानी अल्फाज के लिए हम इसी प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो सारा कोर्स इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 हमारी बैटरी क्रॉस कर गई है कुरान मजीद की, जो कि इंशाल्लाह इस कोर्स में 40,000 क्रॉस कर जाएगी, और इंशाल्लाह हम इसको 78,000 तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। सब बोल रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये आपके 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, 1 MP3 या वीडियो अपने दोस्त से मिल के करने के, या नमाज में मुख्तलिफ सूरतों के आप मुंतखब हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। जितनी दुआ करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह उतना ही इस्तकामत देगा। ये पॉकेट बुक है, जिनके पास बुक है, ये वोकैबुलरी कार्ड बहुत ईजी है, ये हर बंदे के पास अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और कोशिश करें कि टीचर बने, टीचिंग मूड में बैठे हैं। जब आप टीचिंग मूड में बैठते हैं तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को याद करेंगे। तो ये आपकी वर्कबुक हो गई। तो ये हमारा लेसन था आज का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।